नमस्कार, फूड एंड लिविंग चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है नान कटाई। मुझे पूरा यकीन है आप सभी इस प्रकार की नान कटाई अपने घर में बनाना चाहेंगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं नान कटाई बनाना। आज हम ओवन में नान कटाई बनाएंगे और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो हम कढ़ाई में नान कटाई कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। और इन दोनों तरह से बनाई गई नान कटाई उतनी ही अच्छी बनती है। तो हम चलते हैं रेसिपी की ओर। नान कटाई बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 5 कप मैदा, 1 और 3/4 कप घी, 1.5 कप पिसी हुई चीनी, 1 कप बेसन, 1/4 कप महीन सूजी, 1 चुटकी नमक, आधा टीस्पून वैनिला एसेंस, 10 से 12 बारीक कटे हुए पिस्ते, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सबसे पहले एक बड़े कटोरे में हम घी लेंगे और उसे बलून विस्कर की सहायता से 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लेंगे। जैसे जैसे हम इसे फेंटते जाए हमारा घी हल्का होने लगेगा और उसका रंग भी बदलने लगेगा। इस प्रक्रिया को हमें 5 से 7 मिनट तक करना है। अगर आपके पास हैंड मिक्सर है तो आप उसके सहायता से भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं। जब हमें लगे घी पूरी तरह से मुलायम हो गया है, उसमें हम वैनिला एसेंस डालेंगे और नमक डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगी पिसी हुई चीनी। अब वापस 2 से 3 मिनट तक हमें इसे फेंटना है। अगर आपको ये हाथ से करने में तकलीफ हो रही है तो जैसे मैंने पहले बताया, आप इस पूरी प्रोसेस को हैंड मिक्सर के सहायता से आसानी से कर सकते हैं। चीनी घी में अच्छी तरह से मिल जाने के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। एक छन्नी लेके हम उसमें मैदा डालेंगे, उसी में हम बेकिंग पाउडर भी छान देंगे। मैदा पूरी तरह से डालने के बाद हम इसमें बेसन डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हम इसमें महीन सूजी डालेंगे और एक स्पैचुला की सहायता से हम इस पूरे मिश्रण को अच्छी तरह से मिला देंगे। अब मैं इस मिश्रण को अपने हाथों से गूंदना शुरू कर दूंगी। जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं उसी तरह से मसल के हमें इस आटे को गूंदना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ आटे से एक गोला बना पा रही हूँ। इसका मतलब है हमारी सारी चीज़ें सही प्रमाण में हैं। अब हमें इस मिश्रण को तब तक गूंदते रहना है जब तक हम इससे एक मुलायम डो न बना लें। आपको कहीं भी ऐसा लगे कि आपका मिश्रण ज़्यादा सूखा है तो आप इसमें 1 या 2 टेबलस्पून घी डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा घी हमें नहीं डालना है। लगातार गूंद के हमें मिश्रण से इस तरह का डो लगाना है। अब हम इस मिश्रण से छोटे छोटे गोले बनाएंगे। अगर आप चाहें तो कुकी कटर का इस्तेमाल करके अलग अलग आकार की नान कटाइयाँ बना सकते हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि नान कटाइयों के चारों तरफ बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। हमें इन्हें अच्छे से आकार देना है। ये बिल्कुल पेड़े जैसे दिख रही है। इसी प्रकार हम बाकी नान कटाइयों को बना के उन्हें बेकिंग ट्रे में रख देंगे। अब मैं इनके बीच में थोड़े कटे हुए पिस्ते रख दूंगी।
मैंने ओवन को 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट किया था और अब इन नान कटाइयों को हमने बेक करने के लिए रख दिया है। मैं इन्हें करीब 25 मिनट तक बेक करूंगी, लेकिन हमें इन्हें बीच बीच में जाकर चेक करना है। आप देख सकते हैं हमारी नान कटाई एकदम बढ़िया बनकर तैयार हुई है। ये चारों तरफ से अच्छे से बेक हुई है। तो आपकी नान कटाई सर्व करने के लिए रेडी है। आप इन्हें चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं एक नान कटाई आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये अंदर से भी एकदम परफेक्ट बेक हुई है। कढ़ाई में नान कटाई बनाने के लिए एक मोटे तले वाली कढ़ाई लेकर उसमें 1 कटोरी नमक फैला देंगे। इस पर स्टैंड रखेंगे और एक बड़े थाली से इसे ढककर 5 मिनट के लिए तेज आंच पर इसे प्रीहीट करेंगे। अब इसमें हम नान कटाई की थाली रखकर वापस उसी बड़ी थाली से इसे ढक देंगे। नान कटाइयों को अंदर बेक करने के लिए रखने के बाद हमें गैस की आंच को तुरंत धीमा करना है और धीमी आंच पे ही हमें इन्हें 20 से 22 मिनट तक पकाना है। आप देख सकते हैं कढ़ाई में भी कितनी अच्छी नान कटाइयाँ बनके तैयार हुई हैं। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है फिर भी आप घर पे ही अच्छी नान कटाइयाँ बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कढ़ाई में भी ये चारों तरफ से बड़ी अच्छी तरह से बनकर तैयार हुई हैं। मैं इनमें से एक नान कटाई आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये भी एकदम परफेक्ट बेक हुई है। कढ़ाई में नान कटाई बनाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें मोटे तले वाली कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है। नान कटाइयों को एकदम धीमी आंच पे ही बेक करना है। अगर हम आंच तेज़ करते हैं तो हमारी नान कटाइयाँ बाहर से जल जाएंगी और अंदर से पकेंगी नहीं। कढ़ाई में नान कटाइयों को बेक करने के लिए रखने के बाद पहले 17 से 18 मिनट हमें उसे बिल्कुल भी खोल के नहीं देखना है। 17 से 18 मिनट होने के बाद आप उन्हें चेक कर सकते हैं। नान कटाइयाँ बनने के लिए लगभग 20 से 22 मिनट लग जाते हैं। नान कटाइयाँ पूरी तरह से ठंडी होने के बाद ही हमें उन्हें एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख देना है ना घर पे नान कटाई बनाना आसान? तो इस दिवाली आप अपने घर में नान कटाई ज़रूर बनाइए और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल फूड एंड लिविंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी। मिलेंगे अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।